उस सरकार से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। क्या अब बीजेपी से समर्थन वापस लेंगे नीतीश कुमार? इस सवाल को लेकर के बिहार में सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। सपा से लेकर के कांग्रेस तक अब नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करके कह रहे हैं कि अब ऐसे लोगों के साथ, यानी कि बीजेपी के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, आपके ऊपर निर्भर करता है, बीजेपी से समर्थन वापस ले ले। मामला जुड़ा हुआ है जेपी नारायण की जयंती से, जहां अखिलेश यादव ने जेपी के बहाने नीतीश कुमार को वापस आने की सलाह दे डाली है कि उनको छोड़कर वापस इंडिया गठबंधन में आ जाइए। दरअसल हुआ यूं कि नारायण की जयंती पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सियासी माहौल गर्मा गया। अखिलेश यादव के एक बयान से जेपीएनआईसी स्थित जयप्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे अखिलेश यादव को जब रोका गया तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने गुस्से में योगी सरकार को पहले तो खूब कोसा और योगी सरकार के बाद उन्होंने सीधा नीतीश कुमार को घेर में लिया और नीतीश कुमार से बड़ी अपील कर डाली। अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को अपील करते हुए नीतीश कुमार से कहा कि समर्थन वापस ले ले, ऐसे लोगों के साथ रहना है या नहीं ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन जेपी आंदोलन से निकले हुए इंसान को इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, जरा एक बार आप सुनिए। कि बहुत सारे लोग, समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। जननायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। अब अखिलेश यादव के इस बयान से बिहार में सियासत पूरी तरह से गरमाई नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने बयान देकर कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार को एक बड़े धर्म संकट में डालने का काम किया है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें, उनके बयान को लेकर के दूसरी तरफ इनके मायने निकाले जाए तो एक तरह से नीतीश कुमार का रास्ता, काम जो है वो भी आसान कर दिया है। अब इसको आप ऐसे समझिए, नीतीश और लालू दोनों ही जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। नीतीश कुमार मन से भी जेपी के मार्ग पर चलने की बात करते रहते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने ये मुद्दा उठाकर नीतीश के सामने असमंजस की स्थिति खड़ी कर दी है कि ऐसे लोगों के साथ अगर आपको रहना है तो आपका डिसीजन है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि आप समर्थन वापस ले ले। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के लिए दरवाजे भी खोल दिए हैं। इसको ऐसे समझिए कि फिलहाल नीतीश कुमार एनडीए के साथ है। नीतीश दो कारणों से ही इंडिया गठबंधन छोड़ करके एनडीए में वापस आए थे। पहला, सीट शेयरिंग में जो पेच फंसा हुआ था, लोकसभा चुनाव नजदीक था, लेकिन सीट शेयरिंग पर मामला फंसा हुआ था, बंटवारा नहीं हो रहा था सीट को लेकर के। दूसरा, नीतीश की इंडिया में अनदेखी। जिस इंडिया के अगुवा नीतीश कुमार थे, उसी इंडिया में ना तो नीतीश को कोई पद मिला, जो कि नीतीश कुमार संयोजक का सपना संजोए बैठे थे, और वहीं दूसरी तरफ ना ही नीतीश कुमार को कोई वैल्यू मिली, और इसी कारण नीतीश ने उस गठबंधन को छोड़ दिया। भले ही बाद में नीतीश ने ये कहते नजर आए कि उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार की चाहत जगजाहिर थी। और अब बात रही एनडीए की और नीतीश की, तो वरिष्ठ पत्रकार का भी मानना है कि आने वाले साल में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अगर नीतीश की बातें नहीं मानी जाती एनडीए गठबंधन में या फिर नीतीश कुमार की कोई शर्तों को अनदेखी की जाती है, तो बेशक नीतीश आने वाले दिनों में इसको अपना आधार बना सकते हैं, इस मुद्दे को उठा सकते हैं और एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। क्या कह रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, उनकी भी बातों को आप एक बार सुनिए। जयप्रकाश नारायण नेशनल कन्वेंशन सेंटर लखनऊ में आज जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव को माल्यार्पण करने से रोका गया और इस कारण अखिलेश यादव आज नाराज हो गए और उन्होंने नीतीश कुमार से भी अनुरोध किया, मांग की कि नीतीश कुमार भाजपा से समर्थन वापस लें। चूँकि जयप्रकाश नारायण के शिष्य रहे नीतीश कुमार और उन्होंने इसको जोड़कर देखा कि भाई जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अगर हम माल्यार्पण करना चाहते थे तो मुझे रोका गया। दरअसल जयप्रकाश नारायण नेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण 2013 में शुरू हुआ, लेकिन योगी की सरकार आने के बाद 2017 में इसका जांच शुरू हुआ और तब से वहां काम रुक गया था। पिछले वर्ष भी अखिलेश यादव वहां
माल्यार्पण किए थे और इस बार भी जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोका गया। मुझे लगता है कि इस तरह का रोक नहीं होना चाहिए। जयप्रकाश देश और दुनिया के बड़े नेता रहे हैं, भारत में दूसरी आज़ादी दिलाने वाले रहे। ऐसे लोगों के चित्र पर माल्यार्पण करने से किसी को रोका नहीं जाना चाहिए था और नीतीश कुमार को भी इन चीज़ों में पहल करनी चाहिए थी। वैसे अगर नीतीश कुमार बाद में अगर उनको ज़रूरत पड़ेगा तो इसको भी मुद्दा बना सकते हैं। अगर कभी उनका मन करे भाजपा से वापस दूसरे गठबंधन में जाने की तो इसको भी वो मुद्दा बना सकते हैं। लेकिन आज भी नीतीश कुमार को इसमें पहल करनी चाहिए और आगे इस तरह की घटना न हो, इस पर उनको ध्यान देना चाहिए। तो वरिष्ठ पत्रकार का भी ये मानना है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में खेला कर सकते हैं, इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकते हैं अगर उनको पलटी मारना हुआ तो। हालांकि फिलहाल नीतीश की तरफ से अखिलेश के बयान पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि नीतीश कुमार इस पर क्या रिएक्ट करते हैं, उसके बाद देखना होगा कि आगे अखिलेश यादव के इस बयान पर जो बवाल मचा है इसका सियासी असर कितना देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।